कल्पना कीजिए, एक ऐसी शाश्वत ऊर्जा जो आपके भीतर और बाहर हर क्षण विद्यमान है, जिसे आपने देखा नहीं, लेकिन जिसका अस्तित्व आपने अवश्य महसूस किया है। एक ऐसा परम तत्व जो जब चाहे इस संसार में अवतार लेकर धर्म की रक्षा कर सकता है और जब चाहे पूरी सृष्टि को फिर से महाप्रलय के शून्य में विलीन कर सकता है। उस तत्व का नाम है भगवान विष्णु। पर क्या आप वास्तव में जानते हैं विष्णु कौन है और वे कहां से आए? हम सबने सुना है कि ब्रह्मा ने इस दृश्यमान सृष्टि की रचना की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ब्रह्मा स्वयं कहां से आए? पुराणों में यह क्रम बहुत स्पष्ट है। जब केवल महाशून्य था, केवल आदि शक्ति और परम ब्रह्म का निराकार स्वरूप था, उसी परम ब्रह्म की इच्छा से क्षीर सागर में आदि पुरुष श्री नारायण प्रकट हुए। नारायण अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में लीन हुए। ये कोई साधारण नींद नहीं थी, ये सृष्टि के विराम की अवस्था थी। और उनकी नाभि से उत्पन्न हुआ एक दिव्य कमल, उस कमल पर स्वयं 4 मुखों वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। यानी ब्रह्मा भी विष्णु की ही शक्ति से उत्पन्न हुए। सृष्टि के रचयिता भी पालक की चेतना से आए। लेकिन यदि विष्णु सृष्टि के आरंभ से पहले ही थे, तो फिर विष्णु स्वयं कैसे अस्तित्व में आए? इस परम रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस समय में, जब समय का ही अस्तित्व नहीं था। ना सूर्य था, ना चंद्र, ना दिशाएं, ना तारे, सिर्फ एक असीम, शांत और निराकार शून्य था। और उस शून्य में विद्यमान थे परम ब्रह्म सदाशिव। सदाशिव परम ब्रह्म जो निराकार है, अव्यक्त है, जिन्हें ना कोई जन्म देता है, ना मृत्यु उन्हें छू पाती है। वे स्वयं ब्रह्म है, शाश्वत, अनादि और अनंत। उन्होंने इच्छा की, मैं इस चेतना को एक रूप दूं, एक ऐसा रूप जो सृष्टि की व्यवस्था करे। उनकी इसी परम इच्छा से, उनकी शक्ति से प्रकट हुए श्री नारायण। इस संदर्भ में नारायण परम ब्रह्म के पालनकर्ता स्वरूप है। वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में व्यवस्था और संतुलन के प्रतीक है। जब ब्रह्मा ने नारायण से पूछा, आपकी उत्पत्ति किससे हुई? नारायण मुस्कुराए और बोले, मैं भी उसी एक परम शक्ति की इच्छा से प्रकट हुआ हूं। हमारा आदि और अंत दोनों वो निराकार परम ब्रह्म है। यहीं से त्रिमूर्ति की अवधारणा स्पष्ट हुई। ब्रह्मा रजोगुण अर्थात रचयिता, विष्णु सतोगुण अर्थात पालक, शिव तमोगुण अर्थात संहारक। ये तीनों रूप एक ही परम ब्रह्म की 3 शक्तियां या कार्य प्रणालियां हैं जो निरंतर सृष्टि के चक्र को चलाती है। अब कल्पना कीजिए उस दिव्य महासागर की, क्षीर सागर। ये कोई भौतिक समुद्र नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना की वो अवस्था है जिसे केवल योगी ही अनुभव कर सकते हैं। जहां अनंत शेषनाग पर लेटे हैं भगवान विष्णु, नीले वर्ण के, शांत और सर्वदर्शी। शेषनाग अनंत काल और चेतना के प्रतीक है, जिन पर सृष्टि टिकी है। माता लक्ष्मी उनके चरणों में है। वे धन, समृद्धि और शक्ति है जो विष्णु के कार्य को संभव बनाती है। वेद कहते हैं काल स्वयं विष्णु के अधीन है। विष्णु केवल सृष्टि के पालक नहीं, बल्कि समय और व्यवस्था के पार की वो ऊर्जा है जो हर युग में धर्म को स्थापित करती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वैकुंठ, जहां विष्णु निवास करते हैं, ब्रह्मांड के पार स्थित एक दिव्य लोक है। वहां कोई दुख, मृत्यु, मोह या समय का प्रभाव नहीं, केवल शांति, आनंद और अनंत भक्ति है। विष्णु के अवतार जैसे राम और कृष्ण सिर्फ रूप नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूपांतरण है। राम धर्म, मर्यादा और कर्तव्य की ऊर्जा का रूप, कृष्ण ज्ञान, प्रेम और पूर्णता की ऊर्जा का स्वरूप। और कलयुग के अंत में विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे, सत्ययुग की पुनर्स्थापना के लिए। भविष्य पुराण में लिखा है, विष्णु ने सहस्त्र युगों की योजना पहले ही बना रखी है। हर युग में वे अलग ऊर्जा के साथ प्रकट होते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या आज भी विष्णु पृथ्वी पर है? उत्तर है हाँ, पर रूप में नहीं, ऊर्जा में। जहां कोई साधक ध्यान करता है, जहां कोई मां स्नेह से बच्चे को सुलाती है, जहां कोई संत निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, वहां विष्णु है। वे सत्य, करुणा और धर्म के हर छोटे कार्य में उपस्थित है। वे आज भी संतों, महात्माओं और गुरुओं के माध्यम से धर्म का संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि समय के आर पार फैली हुई शाश्वत ऊर्जा है। वही जो सब कुछ संचालित करते हैं, हर युग में, हर आत्मा में। तो मित्रों, अब आप जानते हैं कैसे परम ब्रह्म की इच्छा से नारायण प्रकट हुए और नारायण की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ये कोई कथा मात्र नहीं, बल्कि उस परम चेतना की यात्रा है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है।
और जो आज भी आपके हृदय में विद्यमान है। अगर यह रहस्यपूर्ण कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्रीहरि या हर हर महादेव, क्योंकि हो सकता है इस एक वीडियो से किसी एक व्यक्ति की चेतना बदल जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हर वीडियो आपको स्वयं से मिलवाएगा। हर हर महादेव, जय श्रीहरि।